हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव की जब पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको सम और एनी के यूज़ बताया था। ऐसे यूजेस और भी आएंगे लेकिन अपने क्रम से आएंगे। आज जो हमको पढ़ना है सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव में जो रूल देखने हैं वो देखने हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो चूंकि हमारा टॉपिक है वो है सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन हमको आज टॉपिक कौन सा पढ़ना है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्रीज़ क्या होती हैं? डिग्रीज़ को हिंदी में हम लोग कहते हैं अवस्थाएं। और ये जो अवस्थाएं होती हैं वो तीन होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती हैं? तो इन तीनों डिग्रियों का जो यूज होता है वो हम लोग कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि कहा जाए राम इज अ गुड बॉय, फिर लिखा जाए राम इज बेटर दैन श्याम, और यहाँ लिखा जाए राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों डिग्रियाँ लिखी हैं, एक पॉजिटिव है, एक कंपैरेटिव है और एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो एक सामान्य अवस्था होती है, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है सामान्य से अपेक्षाकृत बड़ा। देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री की डेफिनेशन है, ये कंपैरेटिव डिग्री की। जो पॉजिटिव डिग्री होती है स्टूडेंट, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो सामान्य अवस्था होती है, किसी भी विशेषण का ये समान अवस्था होता है पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो सामान्य से कुछ ज़्यादा होता है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो क्या होता है, सर्वोच्च स्थान रखता है, सर्वोच्च स्थान रखता है। संक्षेप में आपको बताया है कि पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो सामान्य अवस्था होती है किसी एडजेक्टिव की। कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो एडजेक्टिव की जो है सामान्य से अपेक्षाकृत कुछ बड़ा होता है। और जबकि सुपरलेटिव डिग्री जो है आपका वो ऐसा एडजेक्टिव है जो सर्वोच्च स्थान रखता है। आपने देखा यहाँ पर राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से ज़्यादा अच्छा है, यानी इनसे ज़्यादा बेटर है ये। और यहाँ पर राम इज़ द बेस्ट, तो यहाँ पर सबसे अच्छा हो गया। तो ये है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आप कंपैरिजन करते समय सेंटेंस में कंपैरिजन करते समय हमें इनके रूल्स को जानना होगा और इनके रूल्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। तो आइए हम एक एक करके इनके रूल्स को आज जानेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज होता है दो नाउन्स की तुलना करने के लिए नहीं होता है। जरा इस रूल को ध्यान समझिएगा। सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज होता है वो दो नाउन्स की तुलना करने के लिए नहीं होता है। जैसे लिखा हो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे लिखा हो कि ही इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। जैसे ये सेंटेंस लिखा है ही इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई दो लोग हैं, अब उसमें बताना है कि ये सबसे ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द वाइजेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है जो कि गलत है। यहाँ पर गलती ये है
कि इसको हमको लिखना होगा ही इज़ द वाइजर ऑफ द टू। तो ये सेंटेंस आपका गलत है और ये आपका सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें रूल हमने क्या देखा कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ दो लोगों की तुलना करने के लिए होता है। यहाँ पर उन्होंने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया था, जो कि गलत था। एक बात और आपको परेशान कर रहा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपैरेटिव से पहले भी द लग सकता है जब यहाँ पर क्या हो, ऑफ द टू हो, यानी कि दो ही लोग हों तब। तो ऐसे कंडीशन में हम, यानी जब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ लगा हो तो यहाँ पर द का यूज हम करते हैं। यहाँ से द को हटाने की ज़रूरत नहीं है। आइए एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे लिखा हो विच इज द टॉलेस्ट, राम और श्याम। जैसे ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में भी एक गलती है, क्योंकि टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ पर तुलना सिर्फ राम और श्याम में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच इज द टॉलर, राम और श्याम। ठीक है। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या था कि दो नाउन्स की तुलना अगर हो रही है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का। तो आइए अब देखते हैं रूल नंबर 2 को, ऑफ द 3। तो अब देखते हैं इनमें क्या करेक्शन होता है। देखिए पहला सेंटेंस लिखा है सी इज वाइजर देन ऑल। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए कि ऑल में क्या है, ज़्यादा लोग होंगे, डेफिनेटली यहाँ ज़्यादा लोग होंगे। तो सेंटेंस बनेगा सी इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर गलती क्या था, यहाँ पर एक तो कंपैरेटिव डिग्री था, तो कंपैरेटिव को हमने क्या कर लिया, सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव से पहले द लगता है, ये तो डेफिनेट है। तो ये बन जाएगा सी इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, और सुपरलेटिव डिग्री में देन का यूज नहीं होना है, क्या होना है, ऑफ या इन। अब देखेंगे दिस गाइड इज द बेटर ऑफ ऑल। तो इसमें हमको क्या करना होगा, दिस गाइड इज द बेस्ट ऑफ ऑल। इसी प्रकार से हम थर्ड सेंटेंस की बात कर लें तो कह रहा है विच इज़ द एल्डर। तो यहाँ पर बनेगा सेंटेंस विच इज़ द एल्डेस्ट, उसके बाद रमेश, महेश और सुरेश। और इसी प्रकार से अगर फोर्थ सेंटेंस की बात करें तो लिखा है द बॉय इज़ क्लेवरर ऑफ द 3। तो यहाँ पर क्लेवरर नहीं होगा, द क्लेवरेस्ट होगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। तो अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो है ज़रा ध्यान समझिएगा रूल नंबर 3 को। तो ये देखिए रूल नंबर 3 जो हमारा है वह कह रहा है किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु में गुण दोष बताने पर, यानी एक ही व्यक्ति हो, यानी कि उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है, एक ही व्यक्ति के बारे में बताना है, तो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये चारों सेंटेंस आप देखिएगा, लिखा है सी इज़ मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यहाँ पर लिखा है ही रोट अ बेस्ट नॉवेल। यहाँ पर लिखा है सुषमा इज़ मोर ब्यूटीफुल। यहाँ लिखा है इंदिरा गांधी वाज मोर वाइज वुमेन। ऐसे तो ये सारे सेंटेंस आपको सही लग रहे होंगे। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि सारे सेंटेंस सर सही हैं, इसमें कंपेयर हो रहा है, पर ये नहीं है। दूसरा कोई यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है कि किसी से ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ पर सीधे सीधे हम किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु में गुण दोष बताने पर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में हम करेक्शन ये करेंगे, सी इज मोर को हटा देंगे, वेरी इंटेलिजेंट कर लेंगे। सिंपल सेंटेंस ये बनते हैं। देखिए सी इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे लिखा है ही रोट अ बेस्ट नॉवेल, तो हम लिखेंगे ही रोट अ वेरी गुड नॉवेल। उसी प्रकार से इस सेंटेंस में सुषमा इज मोर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हम मोर को जब कर देंगे सुषमा इज वेरी ब्यूटीफुल। और इस सेंटेंस में इंदिरा गांधी वाज मोर वाइज, तो यहाँ पर हम मोर को हटाकर कर लेंगे वेरी वाइज वुमेन। यहाँ पर हम ए लगा देंगे, इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी वाइज वुमेन, वेरी वाइज वुमेन। तो ये रूल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, बट इसको इस तरीके से हमको समझना है।
अगर ये सेंटेंस आ गया कि इसको एरर में इसको एरर फाइंड करिए, इसको सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, तो हमको करेक्शन यही करना होगा स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4 की बात कर ले, तो रूल नंबर 4 भी एक इम्पॉर्टेंट रूल में से एक है, यस्टरडे। अब देखिए रूल नंबर 4 कह रहा है कि एक ही व्यक्ति के गुणों की तुलना करने के लिए, एक ही व्यक्ति के गुणों की तुलना, यानी एक व्यक्ति के 2 गुण हैं, एक व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना करने के लिए एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगा करके करते हैं। देखिए एग्जाम्पल को समझते हैं। हरीश इज ब्रेवर देन वाइज। देखिए हरीश जो है ब्रेवर देन वाइज, यानी कि वो बहादुर और बुद्धिमानी से उसकी तुलना की जा रही है कि बुद्धिमानी की तुलना में बहादुर वो ज़्यादा है। तो हरीश के पास 2 गुण हैं, एक बहादुरी का और एक बुद्धिमानी का। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना करना है, तो वहाँ पर हमको कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करके हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा सेंटेंस, हरीश इज मोर ब्रेव देन वाइज। अब दूसरे सेंटेंस की बात कर लें तो सी इज वाइजर देन डिलीजेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटेंस, सी इज मोर वाइज देन डिलीजेंट। थर्ड सेंटेंस की बात करें, द गर्ल इज क्लेवर देन ब्यूटीफुल। तो फिर से क्या बन जाएगा सेंटेंस, द गर्ल इज मोर क्लेवर देन ब्यूटीफुल। और फोर्थ सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो लिखा जाएगा, इट इज मोर कोल्ड टुडे देन यस्टरडे। तो ये रूल आपको अच्छा लगा होगा और ये रूल एक इम्पॉर्टेंट रूल भी है। मैं बता दूं आपको, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं आपको इस रूल को। देखिए किसी एक ही व्यक्ति के अगर 2 गुणों की तुलना की जाए, जैसे कि हरीश की तुलना की जा रही है, गुण की तुलना की जा रही है, बहादुर ज़्यादा है बुद्धिमान की तुलना में, यानी बुद्धिमान कम है और बहादुर ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, एक ही व्यक्ति के 2 गुण हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना करके हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव से पहले मोर लगा करके। तो ऐसे ही सारे सेंटेंस हमारे बनेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर 5 भी अपना एक इम्पॉर्टेंट ही है, मोस्ट परफेक्ट। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने रोल नंबर 5 के साथ साथ रोल नंबर 6 भी लिख दिया है, क्योंकि ये इससे कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा। देखिए रोल नंबर 5 मैंने कुछ लिखा नहीं है, सीधे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। गिव मोर हार्डर एग्जाम्पल। देखिए हार्डर एक ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, प्लीज आस्क हिम मोर ईजियर। ईजियर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है। माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट। देखिए हाईएस्ट ऑलरेडी में सुपरलेटिव डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिव से पहले इन्होंने मोर लगाया है, जो कि गलत है। कंपैरेटिव से पहले मोर लगाया है और यहाँ पर मोस्ट लगाया है, जो कि ये गलत है। तो देखिए ऑलरेडी ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में है, उसके पहले हम मोर और मोस्ट नहीं लगा सकते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पहले से दी हुई है तो उसको हम डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। तो रूल नंबर हमारा जो 5 है वो यही है कि डबल कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ से मोर हटाना है, यहाँ से मोर हटाना है, यहाँ से द मोस्ट हटा, केवल मोस्ट हटाना है, द नहीं हटेगा, केवल यहाँ से मोस्ट हटा देना है। तो ये सेंटेंस बनेगा, गिव हार्डर एग्जाम्पल, प्लीज आस्क हिम अ इजियर क्वेश्चन, और ये बन जाएगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब देखिए रूल नंबर जो 6 है वो ये है कि कुछ डिग्रीज जो होती हैं वो अपने आप में उच्च स्थान रखती हैं। कुछ डिग्रीज ऐसी भी हैं जो अपने आप में उच्च स्थान रखती हैं, उनको हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम हो गया, चीफ हो गया, परफेक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं परफेक्ट की। मैंने एक सेंटेंस भी लिख रखा है, राइटिंग मेक्स अ पर्सन मोस्ट परफेक्ट। तो देखिए परफेक्ट हम उसी व्यक्ति को कहते हैं जो पूर्ण रूप से जो है उसके पास हर तरीके के गुण आ जाते हैं और हर तरीके से बिल्कुल वो एक्टिव होता है,
तो हम उस व्यक्ति को परफेक्ट बोलते हैं। तो परफेक्ट ही होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, यही अपनी जो है हाईएस्ट रैंक रखता है, यानी कि परफेक्ट जो है अपने आप में सर्वोच्च स्थान रखता है। इसको सर्वोच्च बनाने के लिए मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस राइटिंग मेक्स अ पर्सन मोस्ट परफेक्ट, तो ये मोस्ट हटाना पड़ेगा और सेंटेंस हमारा बनेगा राइटिंग मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो यहाँ पर एक्सट्रीम हो या चीफ हो या परफेक्ट हो या कंप्लीट हो या स्क्वायर हो या आइडियल हो या यूनिक हो या फिर इंटायर हो, राउंड हो, ऑनेस्ट हो, सर्कुलर हो, हिड हो, और भी बहुत से एडजेक्टिव्स हैं जो अपने आप में हाईएस्ट रैंक रखते हैं स्टूडेंट्स। तो हाईएस्ट रैंक रखने वाले एडजेक्टिव से को जो है हम मोर और मोस्ट लगा करके और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाईएस्ट हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं, जैसे चीफ, जैसे चीफ का मतलब ही होता है मेन। अब जैसे कहा जाए मोस्ट चीफ गेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा, चीफ गेस्ट हैं तो चीफ गेस्ट हैं, मोस्ट चीफ गेस्ट नहीं हो सकता है। तो रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 को ध्यान से समझिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल्स है। तो अब हम बात करेंगे रूल नंबर नेक्स्ट की। तो आइए हम देखते हैं पहले रूल नंबर नेक्स्ट को। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 की। तो रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान रूल है। देखते हैं, जो आपको दिख रहा है सुपीरियर, इन्फीरियर, एल्डर, प्रेफर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, प्रेफरेबल, यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्मर, लेटर, अपर, मेजर, माइनर, आउटर, इनर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर। ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव जो हैं ये लैटिन एडजेक्टिव कहलाते हैं, ये लैटिन एडजेक्टिव कहलाते हैं। लैटिन एडजेक्टिव का मतलब ये हुआ कि ये स्वयं में कंपैरेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए इनके पहले मोर लगाना ये बिल्कुल ही गलत होगा। ये लैटिन एडजेक्टिव हैं, इनसे पहले मोर और मोस्ट आप बिल्कुल ना लगाइएगा, क्योंकि ये स्वयं में कंपैरेटिव डिग्री के रूप होते हैं। अब जब ये कंपैरेटिव डिग्री के रूप होते हैं तो इनसे पहले हम मोर नहीं लगा सकते हैं, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चूँकि सारे के सारे कंपैरेटिव डिग्री के रूप हैं, तो इनके बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो टू आता है, और इसके पश्चात दैन का यूज़ कभी भी ना करिएगा। इसके पश्चात दैन ना आकर के क्या यूज होता है, टू। तो लिखा है एग्जाम्पल में सी इज इन्फीरियर टू मी, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अगर लिखा होता है सी इज इन्फीरियर दैन मी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ये सेंटेंस आपका टू सही है। ही प्रेफर्स मिल्क टू टी, ये भी आपका सही है। और ही इज जूनियर टू मी, ये भी आपका सेंटेंस सही है। अब बात करें रूल नंबर 8 की, तो इसमें फॉर्मर, लेटर, अपर ये जो दिया हुआ है ये स्वयं में एक कंपैरेटिव वर्ड हैं, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इनको हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि सी लिव्स इन अपर स्टोरी, इसमें कहीं कंपेयरिंग वर्ड्स नहीं आएगा कि दैन लगा दें। अगर कंपेयरिंग वर्ड्स आते हैं और जैसे लिखना भी है कि हिज स्टोरी इज अपर, तो अपर के बाद दैन का यूज़ करेंगे, यानी कि इसके पश्चात आप दैन का यूज कर सकते हैं, किंतु इसके पश्चात दैन का ना करके टू का यूज़ करेंगे। हालांकि आपको कंपेयरिंग वर्ड इसमें मिलेगा नहीं, ये नॉर्मली मिलेगा, जैसे सी लिव्स इन अपर स्टोरी, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। और सी हैड ए माइनर इंजरी, ये भी सेंटेंस हमारा सही है। तो यहाँ पर माइनर और अपर एज ए पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज हुए हैं, पर ये एक्चुअल में होते कंपैरेटिव डिग्री हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 हो गया। अब लास्ट रूल की बात करेंगे जो कि रूल नंबर 9 है। तो देखिए रूल नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है, तो हमारा जो स्टूडेंट्स रूल नंबर 9 है वो ये है कि तुलना हमेशा एक ही व्यक्ति या एक ही प्रकार के वस्तुओं में की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे लिखा जाए माई हाउस इज बिगर दैन माई अंकल, तो तुलना हमेशा एक ही प्रकार के व्यक्तियों या एक ही प्रकार की वस्तु में की जाती है। तो ये रूल नंबर हमारा 9 है। एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिखा है माई हाउस इज बिगर दैन माई अंकल, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि मेरा घर इज बड़ा है दैन माई अंकल,
मेरे अंकल से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, घर, और यहाँ पर क्या है, चाचा। तो मेरा घर जो है मेरे चाचा के घर से बड़ा है, ये होना चाहिए ना। यहाँ पर तो लिख रहा है कि मेरा घर जो है चाचा से बड़ा है, तो मेरा घर तो चाचा से बड़ा होगा। यहाँ पर कोई ये प्लेस है और यहाँ पर ये कोई पर्सन है, तो इसलिए हमको करना क्या होगा, इसको करेक्शन करेंगे तो लिखेंगे माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। तो यहाँ बनेगा हमारा सेंटेंस माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। तो दैट ऑफ का यूज करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, तब ये समझ में आएगा कि मेरा जो घर है मेरे अंकल के घर से बड़ा है। तो इस रूल को जो है आप ध्यान रखिएगा, सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ। जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 का जाए, द स्ट्रीट्स ऑफ लखनऊ लार्जर दैन दिल्ली। तो ये सेंटेंस गलत है, इसको हम बनाएंगे द स्ट्रीट्स ऑफ लखनऊ इज लार्जर दैन दोज ऑफ दिल्ली। तो आप देख सकते हैं सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट्स क्या थी, ज़्यादा थी। तो ये था हमारा रोल नंबर 9, जो कि बता रहा था कि तुलना हमेशा समान व्यक्तियों या समान वस्तुओं में या समान चीज़ों में की जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का जो सेशन था, जिसमें मैंने आपको बताया डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के कॉमन एरर को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो लाइक कर दें, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।